Hello, good morning, my dear student. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you chapter number 8 of EVS, Air Around Us, page number 245 to page number 249. Air Around Us, air मतलब हवा, around us मतलब हमारे आसपास जो हवा होती है. We will learn in this chapter about air. Learning objective, we learn in this chapter why we need air, हमें हवा क्यों चाहिए होती है. Find out what air can do, और हवा इस चैप्टर में हम ये पता करेंगे कि एयर हवा जो है वो क्या कर सकती है. लिस्ट द क्वालिटीज़ ऑफ एयर, और हम क्वालिटीज़ क्या हैं एयर की, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं वो भी सीखेंगे इस चैप्टर में. First we will do the warm up exercise here. What happens when you blow the candles on your birthday cake? As we all know, हम बर्थडे पे जो केक होता है उसमें कैंडल्स लगाते हैं. जब हम उसे ब्लो करते हैं, ब्लो मीन्स फूंक मारते हैं, तो क्या होता है, वो सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं, राइट. सो दिस पार्ट इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट एट होम. Now we will learn about air around us, हमारे आसपास की हवा. Air is all around us. Air जो है, हवा है, वो हमारे आसपास ही है और हमारे आसपास होती है. It is a mixture of gases, और air जो होती है वो क्या होती है, मिक्सचर होता है गैसेस का. एयर जो होती है हवा, उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, मिक्सचर होता है. मिक्सचर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलके जो चीज़ बनती है उसको हम मिक्सचर बोलते हैं. फास्ट मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. जो बहुत तेज़ मूव करती है एयर, जो बहुत तेज़ हवा चलती है, उसको हम विंड बोलते हैं. ओके. वी नीड एयर टू ब्रेथ. हमें सांस लेने के लिए भी वी नीड एयर, हमें एयर की ज़रूरत होती है, हवा की. एज वी ऑल डू, राइट. सो जब हम सांस लेते हैं, सो वी नीड एयर, हमें हवा की ज़रूरत होती है. प्लांट्स एंड एनिमल ऑल्सो नीड एयर टू लिव. प्लांट्स और एनिमल को भी जीने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. आर planet Earth has life on it due to the presence of air. हम जिस प्लानट में रहते हैं, वी ऑल लिव इन इंडिया, हम इंडिया है, इंडिया इज़ अ कंट्री, और हम जिस प्लानट में रहते हैं, लाइक यू विल लर्न इन फर्दर क्लासेस अबाउट प्लानट्स. सो हम अर्थ प्लानट पे रहते हैं, ठीक है. तो अर्थ प्लानट इज़ अ लाइफ बिकॉज ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मीन्स जो एयर करके, हवा करके ही यहाँ पर एयर, अर्थ है उसमें लाइफ है. बाकी और प्लैनेट्स में एयर नहीं है, इसलिए वहाँ लाइफ नहीं है. नेक्स्ट पेज, व्हाट एयर कैन डू. नाउ वी विल लर्न एयर क्या क्या कर सकती है. एयर हवा. एयर कैन मूव ऑब्जेक्ट्स. एयर से ऑब्जेक्ट्स मूव हो सकती हैं, मतलब हवा से चीज़ें इधर उधर मूव हो सकती हैं. Air can carry sounds and different smells to place around it. एयर जो होती है हवा में आवाज़ भी होती है और डिफरेंट स्मेल्स भी होती हैं. आसपास जो हमारे एयर होती है, हवा होती है, उसमें थोड़ी सी आवाज़, साउंड भी होती है, और स्मेल, उनमें बदबू भी होती है, और वी कैन स्मेल, राइट. जैसे हम कोई चीज़ घर में खाना बनाते हैं तो हम उसकी वो हवा करके उसकी जो स्मेल आती है उससे हमें पता लगता है कि खाना बहुत टेस्टी बना है. वी कैन सी द एयर. नो, वी कैन नॉट. हम एयर को नहीं देख सकते, बट वी हैव एयर ऑल अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास हवा होती है बट हम उसे नहीं देख सकते. यू कैन फील एयर. आप एयर को फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो. व्हेन यू ट्रैवल इन अ व्हीकल, जब आप गाड़ी पे या कोई भी व्हीकल पे ट्रैवल करते हो, तो यू कैन फील द एयर. जैसे सपोज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, और ब्लो इनटू योर हैंड्स.
you can see in this picture here the girl is going with her father, right? So she can feel because उसके hairs उड़ रहे हैं, right? वो अपने hand से भी feel कर सकती है क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही है कि उसके hairs हिल रहे हैं. So you can feel the air but you cannot see the air. Now we will learn the qualities of air. Air हवा जो है उसकी क्या qualities हैं, क्या अच्छाइयाँ होती हैं. We cannot see the air. हम हवा को नहीं देख सकते. As I told you earlier, हवा को हम नहीं देख सकते. We can only feel it. हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, feel कर सकते हैं. For example, when we switch on the fan, we feel air. जब हम for example है जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे फ़ैन का, जब हम पंखा चलाएंगे सो वी कैन फील द एयर. तो जब हवा आएगी तो हम उसको फील कर सकते हैं एयर को. सेकेंड इज एयर टेक्स अप स्पेस. एयर को, हवा को स्पेस चाहिए होता है. स्पेस मतलब जगह. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ब्लो एयर इनटू अ बैलून इट ग्रोज इन साइज. इट शोज दैट एयर टेक्स अप स्पेस. मतलब जब हम बैलून में एयर भरते हैं, हम फूंक मार के जब उसको फुलाते हैं तो यू कैन सी बैलून में एयर आ जाती है. इट ग्रोज इन साइज. और वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है जैसे ही हम बैलून में एयर हवा भरते हैं. इट शोज, इससे पता चलता है कि एयर को भी स्पेस चाहिए होता है. एयर हैज़ वेट. एयर जो होती है, हवा होती है, उसमें वेट भी होता है. अ मेज़र ऑफ हैवीनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मतलब वेट मतलब होता है वो मेज़र करने के लिए जिससे पता चले कि ऑब्जेक्ट जो है वो कोई भी चीज़ हैवी है या लाइट है, मतलब भारी है, उसके लिए एयर का वेट होता है. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू लर्न दैट एयर हैज़ वेट. चलो अब हम एक एक्टिविटी करते हैं टू लर्न करने के लिए कि एयर में वेट होता है, हवा में वेट होता है. कैसे? टेक 3 बैलून्स. फॉर दिस एक्टिविटी यू नीड टू टेक 3 बैलून्स. आपको 3 बैलून्स लेने हैं ऑफ द सेम शेप एंड साइज. सेम शेप के और साइज़ के तीनों एक जैसे बैलून लेने हैं. ब्लो एयर इनटू वन ऑफ देम. किसी भी एक में उसमें आपको उसमें हवा भरनी है. Now do the same for the second balloon but blow some more air into it. आपको जो सेकेंड बैलून है उसमें भी आपको यही करना है. सेम उसमें भी एयर भरनी है, हवा भरनी है, बट उसमें आपको थोड़ी ज़्यादा हवा भरनी है. इट एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन. फर्स्ट वन को देखते हुए फर्स्ट में आपने हवा भरी उससे आपको ज़्यादा भरनी है. इन द थर्ड बैलून विथ एज मच एयर एज इट कैन होल्ड. और आपको थर्ड बैलून में जितनी हवा भरनी है उतनी हवा भरनी है कि जितनी वो हवा ले ले, होल्ड कर सके, कैरी कर सके, ले ले, अपने अंदर ले ले. नाउ यू हैव 3 बैलून्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. अब आपके पास में 3 बैलून्स हो गए डिफरेंट साइज़ के. सबसे पहले आपने जो बैलून किया सेकेंड वाले में उससे ज़्यादा हवा करी, थर्ड वाले में सबसे ज़्यादा करी. नोट देयर वेट. अब आप उन बैलून्स का वेट देखिए. सो यू कैन सी, यू विल सी दैट द बिगेस्ट बैलून इज़ हैवीएस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वन इज़ द लाइटेस्ट. जो बिगेस्ट बैलून है, जो सबसे बड़ा बैलून है, वो हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है, भारी है. द स्मॉलेस्ट वन, जो सबसे छोटा बैलून है, वो लाइट है, वो हल्का है. दस एयर हैज़ वेट. सो इससे आपको मेज़र कर सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं कि एयर जो है उसमें भी वेट होता है. वेट मतलब कि वो भारी है या लाइट है, एयर में भी वेट होता है. नाउ वी विल डू द चेक पॉइंट. You can see in this picture also. Here you can see 3 balloons. First one is heavier and the smallest one is lighter. Now we will do the check point. Number 1 is air cannot move object. Air से जो चीज़ें हैं वो इधर उधर मूव कर सकती हैं या नहीं. So yes.
So air can move object. Second is air has size or weight. एयर का साइज और वेट होता है. एयर हैज़ वेट. एयर का वेट होता है, साइज नहीं होता. वो किसी भी साइज़ की हो सकती है. एज जैसे आप बैलून में एयर फुलाते हो तो वो बैलून के शेप साइज़ की हो जाती है. राइट. सो एयर का साइज नहीं होता, वेट होता है. नाउ वी विल डू द पिक्चर स्टडी. Write 2 lines about the given picture. As you can see here, the boy is flying kite. Boy जो है वो kite उड़ा रहा है. So we have to write 2 lines about the picture. हमें 2 lines लिखनी है picture के बारे में. First one you can see here. A boy is flying a kite. As I told you, boy जो है वो kite उड़ा रहा है. Second it is a windy day. और ये windy day है. Windy day क्यों? क्योंकि वो kite जब उड़ा रहा है तो kite भी उड़ रही है क्योंकि हवा चल रही है. So it is a windy day. Now we will do this exercise. Choose the correct option. Air is made up of different gases, trees, bricks. जो एयर है, हवा है, वो किससे बनती है? गैसेस से, पेड़ों से, या ब्रिक्स, ईंटों से. गैसेस. So you have to write here gases. Number second is air occupies time, space and length. एयर जो है उसमें टाइम होता है, स्पेस होता है या लेंथ होती है? एयर के अंदर स्पेस होता है. स्पेस. सो यू हैव टू राइट हियर स्पेस. एयर में स्पेस होता है, वो अब उसमें इतनी ज़्यादा स्पेस होती है कि वो हम जिस भी चीज़ में, जैसे हम बैलून में ब्लो करते हैं तो वो बैलून की शेप ले लेती है. नाउ वी विल डू ट्रू एंड फॉल्स. से टी, ट्रू और फॉल्स. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. एयर हमारे आसपास है. येस. सो राइट डाउन ट्री. वी कैन फील एयर अराउंड अस. हम एयर को महसूस कर सकते हैं. ट्रू. येस. एयर कैरी साउंड विद इट. एयर में हवा भी, साउंड भी होती है, आवाज़ भी होती है. येस. आई होप you understood this chapter. Do all the exercise in your book with pencil. Thank you. Have a nice day.